एक डिलीवरी बॉय डिलीवरी के दौरान एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में खाना खाने के लिए चला जाता है और अक्सर ये ऐसा किया करता था। वैसे तो ये बीटेक का स्टूडेंट था, लेकिन ये गरीब परिवार से था और इसीलिए पार्ट टाइम जॉब किया करता था और जॉब के दौरान ये डिलीवरी किया करता था। और जब इसे अच्छा खाना खाने का मन करता तो ये बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल में खाना खाने के लिए शादियों में चला जाया करता था। लेकिन आज जिस शादी में ये खाना खाने गया था, जो कि काफ़ी बड़े लोगों की थी, उसमें एक ऐसी घटना होती है जिससे ये तौबा कर लेता है कि आज के बाद कभी भी किसी शादी में खाना खाने के लिए बिना इनविटेशन के नहीं जाऊंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शादी में, जानते हैं इस सच्ची घटना को। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। यहाँ पर एक लड़का, जिस लड़के का जो नाम होता है वो रोहित होता है। रोहित, जैसा कि मैंने पहले बताया, बीटेक का स्टूडेंट है और वो डिलीवरी बॉय का भी काम करता है पार्ट टाइम समय में। ये सब कुछ उसने अपने कॉलेज में भी बता रखा है, सभी को पता है। अब ये देखता है कि एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में एक बड़े परिवारों की शादी हो रही है। ज़्यादातर बड़े परिवारों में कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है और इसी का वो फ़ायदा उठाता है। ये अपनी बाइक की डिग्गी से कपड़े निकालता है और नए कपड़े पहनता है और अपनी बाइक को एक जगह खड़ी कर देता है और उस शादी में खाना खाने पहुंच जाता है। ये वहाँ पर खाना खाता है। थोड़ा थोड़ा चक्रे में ही ये झिक जाता है, लेकिन जैसे ही ये वहाँ से निकल रहा था तभी इसकी नज़र जो दुल्हन के पास खड़ी हुई लड़कियाँ थी उनमें से एक लड़की पर टिक जाती है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है दिखने में। उस लड़की का नाम प्रियांशी होता है। अब सभी कह रहे थे प्रियांशी ये करो, प्रियांशी वो करो। तभी उसकी सहेली पूछ रही थी कि क्या तुमने खाना खा लिया? तो कहती है कि दीदी के साथ रहना है और मुझे कहाँ खाना, भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। ये बातें वो सुन लेता है। उसके बाद ये वेटर से कहता है कि वेटर, फास्ट फूड की एक बढ़िया सी प्लेट बनाओ और वहाँ उस लड़की को देकर आओ। अब ये जब प्लेट को लेकर आता है तो वो जो व्यक्ति था वो कहता है वेटर कि भाई साहब, मैं बनाता तो कई बार लेकर आ रहा हूँ उनके लिए, लेकिन बार बीच में लोग ले लिया करते हैं और सामान कम रह जाता है। तभी वो कहता है कि ऐसा करो, अब की बार लेकर आओ और जब तुम लेकर आओगे मैं ध्यान रखूँगा। तो अब की बार जैसे ही ये लेकर आता है तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है और कहता है, अरे वो लड़की बेचारी भूखी हैं, वहाँ बैठी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। जब भी कोई उससे कुछ कहने की बात करता तभी वो ये कह दिया करता और वो वेटर अब वहाँ पहुँच जाता है। ये सब कुछ प्रियांशी देख रही थी, उसकी सहेली देख रही थी। तो वो लड़का उनके पास पहुँच जाता है, वो खाना खा लेती हैं। तो वो कहता है कि और कुछ मंगवाना है क्या? तो वो कह देती हैं कि नहीं। आप कौन हो? शायद आप लड़के वालों की तरफ से हो, आप दुल्हन के क्या लगोगे? तो वो कह देता है कि मैं दुल्हन का देवर लगूंगा। अब कहता है कि देखो स्टेज लगा हुआ है, डांस नहीं करना तुम्हें? तो वो कहती है कि डांस तो मुझे आता है, लेकिन कोई मेरे साथ करने वाला चाहिए। तो यहाँ पर रोहित कहता है कि डांस तो मुझे भी बहुत आता है, जब मैं डांस करता हूँ तो सभी लोग मुझे देखने लगते हैं। इस बात के लिए उन दोनों में शर्त सी लग जाती है और कहती हैं कि देखते हैं कौन अच्छा डांस करता है। अब वो दोनों जाकर स्टेज पर जब डांस करने लगते हैं डीजे के सामने, तो सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं और वहाँ पर एक रंग जम जाता है। सभी लोग देख रहे हैं और लोग भी आते हैं। अब यहाँ पर 5 लोग चोरी के मंसूबे से आए थे, जिनमें 4 पुरुष थे और 1 महिला थी, क्योंकि जब भी ऐसा काम करना होता है तो महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है और महिलाएं भी इस ग्रोह में बराबर की भागीदार होती हैं, शामिल हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो लड़की का भाई था उसके पास एक बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें पैसे थे। वो सभी लेन देन को कर रहा था। कर तो उसका पिता रहा था, लेकिन बार बार वही उसका ध्यान रख रहा था। अच्छा खासा तगड़ा था। अब यहाँ पर डांस हो रहा था तो वो भी डांस देखने के लिए आ जाता है। तभी जो चोरों के साथ महिला थी वो कहती है कि अरे भाई, उसका नाम अमित होता है, अरे भाई अमित, आप भी डांस करो, देखो कितना अच्छा डांस चल रहा है। वो लोग कर ही रहे थे। अब वो भी पर्स को देने की सोचता है, भी किसको दिया जाए। फिर वो अपने पापा की तरफ देखता है तो वो पर्स को अपने पापा को दे देता है। अब लड़का डांस करने लगता है। पापा भी डांस वो लेकर डांस देख रहा था और इधर उधर लोगों को भी देख रहा था। तभी वो लड़की आती है, कहती है कि अरे अंकल जी, आप भी डांस करो ना, आप तो दुल्हन के पिता हो, आपको तो ज़रूर करना चाहिए, बेटी की खुशी है। वो कहता है अरे नहीं, ऐसा कहाँ, लेकिन वो उसे जबरन भेज देती है। अब वो अपने पर्स को देना चाहता है, इतने में ही प्रियांशी आ जाती है जो कि डांस कर चुकी थी
स्टेज से हट चुकी थी। अब वो इस बैग को प्रियांशी को दे देता है, यानी कि जो चोरनी थी उसके हाथ ये बैग पड़ नहीं रहा था। और अब वो प्रियांशी के पास आती है, कहती है कि जी आप तो बड़ा सुंदर डांस कर रही थी, आपके टक्कर का यहाँ कोई नहीं है, एक बार और दिखा दीजिए, बहुत अच्छा डांस है। अब जब उसके डांस की प्रशंसा होती है तो वो भी उस बैग को देने के लिए सोचती है, तो वो कहती है कि 2 मिनट के लिए दो, मैं खड़ी रहूँगी यहाँ पर, तुम डांस दिखाओ। अब वो केयरलेस होकर उस डांस के लिए उस बैग को उस महिला को दे देती है और वो डांस करने लगती है। वो डांस कर कर उसका पिता हटता है और कहता है कि बेटा पैसे देना, पर्स कहाँ है। लड़की कहती है कि वहाँ पर एक महिला खड़ी हुई थी, मैंने तो उसको पर्स दिया था। अब हंगामा हो जाता है कि शायद पर्स चोरी हो गया। सभी जगह हंगामा होता है तो देखते हैं कि कुछ लोग गेट की तरफ भाग रहे हैं। अब जो ये बात इस रोहित को भी पता चलती है। रोहित सबसे आगे उनके पीछे जाकर इस बैग को उनसे छीन लेता है। वो लोग 2 बाइक पर थे और जिस पर ये बैग था ये इस बैग को पकड़ लेता है, क्योंकि बैग इसने भी देखा था। अब उसकी जो तनी है वो टूटकर उसी व्यक्ति के पास रह जाती है, लेकिन ये बैग को छीन कर लाकर उस लड़की के पिता को दे देता है और कहता है लीजिए अंकल जी आपका बैग। अब इतने में जब चोरी का नाम सुना था, हाई प्रोफाइल शादी थी, तो पुलिस भी आ चुकी थी। वो व्यक्ति उसका धन्यवाद करता है लड़की का पिता, लेकिन पुलिस कहती है कि आपको क्या पता ये भी चोरों के गिरोह में शामिल हो, और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। आगे प्रियांशी आती और कहती है कि ये तो मेरे सामने गया था, इसने तो उन चोरों को पकड़ा है, आप इससे पूछताछ क्यों कर रहे हो। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि आप इसे जानती हो। वो कहती है नहीं जानती, ये लड़के वालों की तरफ से है, लड़की का देवर है। तो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो सब कुछ साफ साफ बता देता है। वो बताता है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, लेकिन मैं आज अच्छा खाना खाने का मन हुआ तो मैं इस शादी में आ गया। मैं अपने साथ कपड़े भी रखता हूँ। तभी वो कह देते हैं कि चोर ऐसी ही साजिश रचते हैं, और उसके मना करने के बावजूद भी चोर समझकर उसे ले जाते हैं। अब इधर जो ये प्रियांशी है, शादी हो जाती है, घर आती है, लेकिन रात भर रोहित का चेहरा प्रियांशी की नज़रों में खटकता रहता है। अब उसे याद आता है कि उसके दोस्त के पिता एक वकील हैं। वो उन्हें फ़ोन लगाती है और कहती है कि अंकल जी एक वो व्यक्ति निर्दोष था, क्योंकि उस शादी में वो पिता भी आया था। वो कहता है कि बेटा लग तो मुझे भी रहा था। तो वो कहती है कि आप कैसे भी करके इसको यहाँ से निकलवाओ और आप इसका पता निकालो। तो वो वकील साहब उसका पूरा पता निकालते हैं, तो जो उसने बोला था वो सब कुछ सच था। अब उसे सबूत भी मिल जाते हैं और बहुत आसानी से वो रोहित को उसमें से बाहर निकाल देता है। जब वो केस से अलग होता है तो उस समय प्रियांशी भी वहाँ आ जाती है और कहता है हाथ जोड़कर कि जी प्रियांशी जी, आपके यहाँ खाना खाना तो बड़ा महंगा पड़ गया, जेल की हवा खानी पड़ गई मुझे, तो आज के बाद मैं कभी भी ऐसी शादी में नहीं जाऊँगा। प्रियांशी हंसने लगती है और कहती है चलो कोई नहीं, इस समय ये नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और अब ये बातें करने लगते हैं। लगभग 1 साल निकलता है और अब पहले बड़ी बहन की शादी हुई थी, अब प्रियांशी की शादी की बारी थी। तो पिता कहता है कि बेटा अब तुम्हारी शादी करनी है। प्रियांशी कहती है कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। आपको याद है जो शादी में जिसको चोर बताया गया था, उसी लड़के से प्यार करती हूँ। अब तक प्रियांशी के पापा को हकीकत पता थी, तो प्रियांशी का पापा कह देता है कि बेटा ये ना तुम्हें अच्छे से रख पाएगा, भले ही वो ईमानदार निकला था, लेकिन तुम्हें कैसे रखेगा, तुम नाजों से पली बड़ी हो, मैं इस शादी के सख्त खिलाफ हूँ। प्रियांशी कह देती है कि ठीक है, मुझे अब शादी ही नहीं करनी, और धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है। उसके बाद 2 साल और बीतते हैं और उस लड़के की बीटेक कंप्लीट हो जाती है और वो 60,000 के मंथली पैकेज से लग जाता है। जब वो लग जाता है तो अब तक भी ये दोनों बातें करते थे और अब कहते हैं कि अब हम अपने घर वालों से बात करेंगे। अब वो लड़की अपने माता पिता को बताती है कि अब तो वो लड़का कमाता भी है, आप मेरी उससे शादी करा लो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। माता पिता उसकी फिर से एक बार जांच करते हैं तो ये बातें सब सही होती हैं और अब दोनों परिवार धूमधाम से उसी बैंक्वेट हॉल में उनकी शादी होती है। और इस किस्से को याद करके बहुत हंसते हैं। इस किस्से की वजह से उसके जीवन में प्रियांशी आई। प्रियांशी भी बहुत मेहनती थी, पढ़ाकू थी, वो भी पढ़कर एक कंपनी में जॉब कर लेती है और दोनों पति पत्नी बहुत खुशहाल रहते हैं। कुछ समय के बाद इनको एक बेटा होता है और परिवार पूरा हो जाता है। लड़के के माता पिता गरीब ज़रूर थे लेकिन बहुत स्वाभिमानी थे, ना ही उन्होंने कोई दहेज लिया था, जबकि प्रियांशी के माता पिता बहुत पैसे वाले थे, वो दहेज दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ मना कर दिया था। ये थी कहानी एक डिलीवरी बॉय की, जिसका करोड़पति लड़की से शादी होती है और शादी में खाना खाना उसे इतना महंगा पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसे फ्री के खाने में ना पड़ें, कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्रियांशी उसे गौर नहीं करती तो शायद उसके माथे पर चोर का ठप्पा लग जाता और शायद वो पढ़ भी नहीं पाता। बाकी आप क्या समझे इस कहानी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।